पेरिस ओलंपिक्स के दूसरे दिन मनु भाकर द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद सोमवार को एक बार फिर से निशानेबाजों से पदक की उम्मीद थी। पेरिस ओलंपिक के तीसरे दिन रमिता जिंदल के ऊपर भारत को मेडल दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो इससे चूक गई। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता के फाइनल में रमिता 7वें स्थान पर रही। रमिता शूट आउट के चलते मेडल की रेस से बाहर हुई। हालांकि रमिता ने शुरुआत काफी शानदार की थी, लेकिन उनके खराब शॉट ने उनके मेडल जीतने का सपना तोड़ दिया। रमिता 10 मीटर एयर राइफल महिला इवेंट में 7वें स्थान पर रही और पदक लाने से चूक गई। इससे पहले आपको बता दें कि देखिए, रमिता वो उसके परिजनों के साथ साथ हर किसी को दुख हुआ, लेकिन रमिता और ना ही उसके परिजनों का हौसला टूटा। पिता अरविंद जिंदल कहते हैं कि बेटी ने ओलंपिक में पूरी मेहनत से लगातार काम किया है, लगातार पूरी मेहनत से खेला है, ये कम बात नहीं है। इस बार फाइनल में चूकी तो कोई बात नहीं, न बेटी का हौसला टूटा है और ना ही उनके परिवार का। तो देखिए किस तरह से लगातार रमिता के परिवार वाले बेहद ज़्यादा खुश हैं कि हमारी बेटी ने किस तरीके से ओलंपिक्स में जाकर पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। लेकिन देखिए किस तरह से आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं निशानेबाजों से उम्मीद थी और तीसरे दिन रमिता जिंदल के ऊपर भारत को मेडल दिलाने की जिम्मेवारी भी थी, लेकिन वो इससे चूक गई। तो देखिए आपको बता दें कि लगातार उसके माता पिता कहते नजर आ रहे हैं कि वो देश की झोली में एक दिन मेडल जरूर डालेगी। पिछले वाली है, जैसे उसका आप लोगों ने देखा पहला मैच, उसने कहा है कि मैं हार के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं आगे मैच खेलूंगी। वो बहुत मोटिवेशनल, डेडिकेशन, हौसला रख के वो हमेशा हारती भी है, जीतती भी है। और मुझे विश्वास है कि जैसे इससे भी वो कुछ सीखेगी। हर मैच उसको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इतने मैचेस उसने खेले हैं, हर मैच उसको इंस्पिरेशन होता है उसके लिए कि मैंने क्या मिस्टेक की है, कि मैंने क्या इम्प्रूव करना है, या मेरी क्या वो मिस्टेक रही है। हर उसको वो करके वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ेगी। तो हौसला किस तरह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हौसला टूटा नहीं है, हौसला बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक में पहुंचना बहुत कम खिलाड़ी बिल्कुल है। जब तक वैसे भी नॉर्मल भी, जब तक हमारी सांस है तब तक आस है, और हौसला कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। हौसले बुलंद होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और किसको वो अपना रोल मॉडल मानती है? वो अंजुम मोदगिल को मानती है। तो जैसे एज ए फन गेम उसने स्टार्ट किया था। कितने साल की रही थी रमिता जब उसने खेलना शुरू किया? 14 ईयर्स, 2017 में उसने स्टार्ट किया था। अक्सर उसके चाचा उसे चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो, लेके जाया करते थे खेलने। बिल्कुल। बताइए। वो उसका ये मोटिव था कि मुझे वो कभी भी स्किप नहीं करती थी अपनी शूटिंग। जैसे कि मुझे खेलना ही है, चाहे वो आंधी हो, बारिश हो, चाहे वो किसी भी टाइम हो, वो अपना टाइम भी मैनेज करती थी, स्टडी भी मैनेज करती थी। तो ये था कि बारिश की वजह से मेरी शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए। मैं घर में कोई फंक्शन भी हो, इवन वो छुट्टी नहीं लेती थी कि मुझे अगर करना है तो पहले मुझे शूटिंग करनी है, फिर मैं कोई और प्रोग्राम करती हूँ। और स्टडीज वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए, साथ में क्या कर रही है? स्टडी दिल्ली में कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकंड ईयर कर रही है। साहब क्या बताएंगे, बेटी ने हौसला नहीं तोड़ा और लास्ट तक भी परिवार के लोग मैच देखते रहे। रमिता का ओलंपिक में जाना और वहाँ पे क्वालिफाई होना और फाइनल में भी उसने अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन अनलकली 7th रैंक पे वो एलिमिनेट हुई। बहुत गर्व है उस पर कि वो ओलंपिक में खेली। हम बहुत खुश हैं इससे। मेडल आना ना आना दैट्स डिफरेंट, लेकिन वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए रखना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा खेली रमिता, हमें गर्व है उस पर। एक अच्छी अचीवमेंट है, यहाँ तक पहुँचना भी एक बड़ी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तपस्या किया बेटी ने, बिल्कुल बहुत मेहनत की है उसने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। अरविंद सर, अभी फोन पे बातचीत की होगी आपने, क्या कुछ बेटी को हौसला किस तरह बढ़ा? अरविंद सर, आपने फोन पे भी बातचीत की होगी, किस तरह हौसला बढ़ाया बेटी का? नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं हुई उसकी, लेकिन हमने बस इसको ये कहा कि बेटा अच्छे से खेलना है बस। सर, अभी बहुत लंबा सफर है, 20 साल की आयु में। हाँ, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2-3 ओलंपिक्स। बिल्कुल खेलेगी। एक खेल के और हौसला आता है बच्चे को, अब वो अगली बार और अच्छे से तैयारी करके बिल्कुल खेलेगी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, रमिता तो हमारे बेटे जैसी है। अभी मेरे दोस्त सभी यहाँ पे है, सभी उसको एक बेटे की तरह
उसको ट्रीट करते हैं, और सबकी शहर की, पूरे देश की ब्लेसिंग्स उसके ऊपर है। तो नो डाउट वो नेक्स्ट ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। ओलंपिक में पहुंचना बहुत बड़ी बात है लाडवा के लिए, देश के लिए। एक छोटे से कस्बे की बेटी ओलंपिक में पहुंची। हाँ, ये भी एक बात है कि रमिता एक लाडवा छोटे से कस्बे से है, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा यमुनानगर रोड पे स्थित है। यहाँ पे एकेडमी खुलना, जगबीर सिंह जो करण सिंह शूटिंग के कोच है, उनका भी है कि उन्होंने यहाँ इतनी हिम्मत करके कोचिंग सेंटर खोला। हमारे सुमित गर्ग जी की मदद से हम वहाँ पे पहुँचे और हमने वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर वो कोरोना काल में कुरुक्षेत्र शिफ्ट हुई तो हमने वहाँ पे भी ज्वाइन किया। घर में भी प्रैक्टिस के लिए साधन बनाए, और उसके बाद अच्छी टेक्निक सीखने के लिए हम बाहर भी गए, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि वो आज वो ओलंपिक में खेले। सर नहीं, ऐसा नहीं है। 15-16 साल की उम्र में ही उसको शूटिंग का थोड़ा सा, जैसे लाडो में खेली, वो लाडो में रेंज बनी है तो उसमें ज्वाइन किया। तो एक एंटरटेनमेंट के तरीके से हमने ज्वाइन किया था, कि हमें नहीं पता था कि हमें ये रास्ता ओलंपिक तक ले जा सकता है। जैसे हम क्रिकेट के लिए चले जाते हैं, भाई खेल लिए 2 घंटे बस, दैट्स ऑल। इस तरह से ही हमने ज्वाइन किया था, अदरवाइज। अरविंद जी, उस समय रमिता कौन सी कक्षा में पढ़ती थी जब उसने यह खेलना शुरू किया था? 9th क्लास में पढ़ती थी। कौन से स्कूल में पढ़ती थी? अग्रसेन पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम की रिपोर्ट।